आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है m+2 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस m+1 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 17। तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू जो है ये फाइंड करना है हमें। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन, आप देखिए इस क्वेश्चन में हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर कि इस इक्वेशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो टर्म है m+2, इसको हम क्या मान लेंगे a, ठीक है। और ये जो m+1 है इसको हम मान लेंगे b, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या माना है, लेट a इक्वल टू m+2 और b क्या माना है हमने, m+1, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पूरा हमने m+2 को a माना है तो ये a हो जाएगा और इस पर पावर 4 है तो a का पावर 4 प्लस इस पूरे को हमने b माना है तो b लिखिए और इस पर पावर 4 है तो यहाँ 4 लगाइए इक्वल टू 17, ठीक है। ये आया हमारे पास, ये आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने a ये माना है, b ये माना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकंड, तो देखिए एलएचएस को एलएचएस के साथ माइनस कीजिए तो a माइनस बी इक्वल टू आरएचएस को आरएचएस के साथ माइनस कीजिए तो m+2 और यहाँ पे क्या करना, माइनस करना तो माइनस लगाइए। फिर उसके बाद ये क्या है आपका m+1, तो ब्रैकेट में लिखिए तो ये हो जाएगा m+2 माइनस m और ये माइनस और ये प्लस -1 हो जाएगा। तो ये अब इसके बाद ये m और ये m कैंसिल, बच के रहा +2 और -1, तो 2 - 1 1 हुआ। तो हमारे पास क्या आया, a माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है। एक ये आया है, दूसरा हमारे पास ये आया, ठीक है। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो इक्वेशन है क्या है, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 इक्वल टू 17, ये है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, a है। इस 4 को हम a का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस ये b के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, b का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 17 और ये 2 इंटू होकर क्या आएगा, ये 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे हम ये जो ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर है और ये जो ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर, इस a स्क्वायर को आप कैपिटल A मानिए और इसको कैपिटल B मानिए। तो हमने यहाँ पर क्या माना, लेट a इक्वल टू a स्क्वायर और कैपिटल B इक्वल टू क्या माना है हमने, b स्क्वायर, ठीक है। जो a स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, ये a के बराबर हो जाएगा। इसको हमने क्या माना, a माना है और इस पर पावर क्या है, 2 है तो 2 लगाइए, प्लस इस b स्क्वायर को हमने क्या माना है, कैपिटल B माना है तो यहाँ कैपिटल B लिख के स्क्वायर लगाइए इक्वल टू, ये क्या है आपका यहाँ पर ये 17 है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, वी नो दैट, देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ, वी नो दैट, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है। वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको यहीं पे रहने देंगे। ये -2ab जो है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2ab इक्वल टू ये जो है यहीं पे रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके आगे क्या करेंगे, पेज थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो आपका टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख दिया हमने इसकी जगह, ठीक है। और ये क्या है, इक्वल टू 17 है, इक्वल टू 17, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया, तो ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या माना था, यहाँ मैं दिखा दूं, कैपिटल ए हमने माना था स्मॉल a स्क्वायर और कैपिटल बी हमने क्या माना था, स्मॉल b स्क्वायर। तो इसकी जगह रखिए, इस कैपिटल ए की जगह हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर माइनस इसकी जगह हम क्या रखेंगे, b स्क्वायर, फिर होल ब्रैकेट, ये आपका क्या है, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, प्लस ये क्या है 2ab, तो 2a क्या है हमारा a स्क्वायर और b क्या है हमारा b स्क्वायर, लिख दिया इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए, ये है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी ये होता है, तो इसकी जगह लिखिए a माइनस बी
और a प्लस बी लिखिए, ठीक है। और इस पर ये होल स्क्वायर लगा है तो ये तो हम लगाएंगे, तो इस तरीके से होल स्क्वायर लगाइए प्लस ये हो जाएगा 2। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी और फिर होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा सकते हैं इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका a माइनस बी, ये a प्लस बी, इनके बीच में इंटू का साइन है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला यूज होगा कि अगर आपका दिया हुआ है x इंटू वाई और इस पर ब्रैकेट लगा के होल ब्रैकेट लगा के पावर m दिया है, तो ये बराबर होता है x और ये पावर m x पे भी लग जाएगा इंटू ये पावर m y पर भी लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर 2 जो है, देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले a माइनस बी लिखे तो ये पावर 2 इस पर भी लग जाएगा और ये क्या है आपका a प्लस बी, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो इस पर भी पावर 2 लग जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस 2 और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा a माइनस बी इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हम तो पहले ही निकाले हैं, ठीक है। मैं दिखा दूँ आपको क्या आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए a माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, ठीक है। पेज मैं नीचे करती हूँ, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या आई हुई है, a माइनस बी की वैल्यू 1 आई हुई है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे 1 और इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाइए। अच्छा ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इनके बीच में इंटू का साइन, इंटू लगाइए। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है प्लस 2 और यहाँ पे क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या है 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका ये जो ए स्क्वायर है ये प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ लिखिए, एक साथ लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है प्लस 2ab, ठीक है। ये लिख दिया, ब्रैकेट आते हैं, फिर ये क्या है प्लस और 2 और ab का होल स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। यह अब देखिए यहाँ पर इन दोनों पर इस पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसकी जगह हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने पहले बनाया था। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से बनाइए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके जगह हम क्या, इसके बाद क्या इसमें ऐड करेंगे प्लस 2ab। तो ये क्या है आपस में, बोथ आर इक्वल, ठीक है। कैसे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसका फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, फिर ये क्या है प्लस 2ab, तो ये 2ab कैसे, तो क्या बच रहा है, यही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, जो हमने बनाया है। तो पेज ऊपर करते हैं, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 2ab, ठीक है। तो ये हमने किसके जगह लिखा है, इसकी जगह लिखा है, ये इसके जगह। फिर ये क्या है प्लस 2ab, फिर ये क्या है प्लस 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ये आपको समझ में आया। यहाँ पर आपका क्या है a माइनस बी है और हम बता चुके हैं कि a माइनस बी किसके बराबर है 1 के बराबर, तो इसके जगह हम 1 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए प्लस उसके बाद देखिए ये क्या है प्लस 2ab और प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा प्लस ये क्या है 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 17। ये आपको समझ में है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस ये क्या है आपका 4 और ये ए बी में आप ब्रैकेट लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। प्लस ये क्या है 2 और ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 17, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस 17 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये जो ये आपका है प्लस 2ab स्क्वायर, इसको पहले लिखिए 2ab का होल स्क्वायर, फिर ये क्या है आपका प्लस 4ab, ठीक है। और आपका ये +1 है और ये -17 है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि आपका यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, तो लेट इसको आप यू मान लीजिए, लेट यू इक्वल टू ए बी। तो ये हो जाएगा 2 और इस ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम यू लिखेंगे 2u और इस पर पावर क्या स्क्वायर है प्लस 4, इस ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे यू लिखेंगे -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 है, ये 4 है, 16 है, तीनों क्या है 2 के टेबल में आता है, तो 2 बाहर कॉमन निकाल लीजिए तो यू स्क्वायर प्लस
2u माइनस 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। तो ये 2 इसके साथ इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस 8 इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो 0/2 में हो जाएगा तो 0 आया। तो हमारे पास क्या आया यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 4u माइनस 2u माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें इसमें कॉमन निकाले तो u और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 4 माइनस इसमें कॉमन 2 आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा u प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन आपका क्या आ रहा है, पेज में थोड़ा ऊपर करूँ, इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है u प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो बच क्या रहा है हमारा u माइनस 2 बच रहा है इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब कि u प्लस 4 ये 0 के बराबर होगा या फिर u माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। पेज ऊपर करते हैं तो यहाँ से हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, u इक्वल टू ये प्लस 4 इधर जाएगा 0 के साइड तो माइनस 4 और यहाँ से u की वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो यहाँ से 2 मिलेगा। तो हमारे पास u की दो वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमारी u की वैल्यू क्या आई है, एक -4 आई है और दूसरी आई u की वैल्यू 2 और हमने u क्या माना था, हमने u ए बी माना था। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की दो वैल्यू आई है, ए बी एक लिखिए -4 और दूसरा ए बी की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आई हैं ए बी की। ठीक है, तो अब हमको एक और इक्वेशन मिला था a माइनस बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो 1 और ये माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दो केस लेकर चलेंगे। ठीक है, एक ए बी इक्वल टू -4, दूसरा ए बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो केस फर्स्ट और यहाँ पे केस 2 आपका लेके चल रहे हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या, व्हेन ए बी इक्वल टू -4 और यहाँ पर व्हेन ए बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यह देखिए ए बी है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी, तो इसकी जगह 1 प्लस बी लिखिए और ये क्या आपका बी है, यहाँ बी लिखिए इक्वल टू -4। यहाँ पर भी देखिए ए की वैल्यू क्या रखेंगे 1 प्लस बी और यहाँ पे क्या है बी है इक्वल टू 2, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये b से 1 इंटू होगा तो b प्लस b को b से इंटू करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू -4 और यहाँ b को 1 से इंटू करेंगे b प्लस और b स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2। और क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर पहले लिखिए और इसका साइन क्या है प्लस b और ये -4 इधर शिफ्ट कर देंगे तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये क्या है बी स्क्वायर है प्लस बी और ये +2 है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। या तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए पावर 2 है तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे पावर 2 है तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ये देखिए यहाँ से हम ये b की वैल्यू निकालेंगे तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस कैपिटल B प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या इंटू, ये क्या है हमारा इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके साथ हम 1 इंटू कर सकते हैं, इसके साथ भी 1 इंटू कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो 1 है ये कोफिशिएंट कैपिटल A कहलाएगा, ये कैपिटल B है और ये कैपिटल C है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए B इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या है बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या है 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये -1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस ये 4 4 जा 16 अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16 माइनस 15 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका लेस देन 0 है तो यहाँ पर आपका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हम निकालते हैं तो ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए b कॉमन आएगा तो यहाँ होगा b प्लस 2 माइनस यहाँ 1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आया, पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें निकलेगा b प्लस 2 और यहाँ पे क्या निकलेगा b माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b प्लस 2 ये 0 के बराबर या फिर b माइनस 1 ये 0 के बराबर, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें मिली -2 और यहाँ से b की वैल्यू हमें मिली 1। तो ये दो वैल्यू आई है b इक्वल टू -2 b इक्वल टू 1। तो जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था m प्लस 2
होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस m प्लस 1 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 17। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट ए इक्वल टू क्या माना था, इसको इसको क्या माने थे, ए इक्वल टू m प्लस 2 माने थे, और इस m प्लस 1 को हमने क्या माना था, b माना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b की दो वैल्यूज आई हैं, -2 और 1। ठीक है, तो हम यहाँ इसमें रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1 बी इक्वल टू, हम ये वैल्यू लेके चलेंगे -2, तो इसमें रखिए -2 इक्वल टू m प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या मिली हमें, -3 मिली। ठीक है, कि ये m की वैल्यू हमें मिली। ठीक है, अब हम b की वैल्यू ये 1 रखेंगे, किसमें, इसमें हम रखेंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर आप 1 रखिए, इसमें ये क्या है, b की वैल्यू 1 इक्वल टू, और ये क्या है, m प्लस 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो हमें m की दो वैल्यू मिली, एक ये मिली है, दूसरी ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ m की एक वैल्यू 0 आई है, दूसरी वैल्यू क्या आई है, -3 आई है। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं, तो चलिए मैं चेक करके भी आपको दिखा दूँ। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, चेक करती हूँ मैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, m प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस m प्लस 1 होल ब्रैकेट पावर 4 इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, LHS है, तो हम LHS लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 0 रखिए, 0 प्लस 2 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस, यहाँ पर भी 0 रखिए, 0 प्लस 1 होल ब्रैकेट पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4, और ये हो जाएगा 1 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 प्लस 1 का पावर 4 1, तो ये कितना आया, 17 आया। इसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है, किसमें, जब हम m इक्वल टू 0 रखें। अब हम m की वैल्यू क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। क्या रखेंगे, m की वैल्यू व्हेन m इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए, तो -3 रखेंगे, तो -3, और ये क्या है, +2 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस m, यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे, -3 प्लस 1 होल ब्रैकेट पावर 4, तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1 होल ब्रैकेट पावर 4 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 आएगा, -2 होल ब्रैकेट पावर 4, तो -1 का पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, -2 का होल ब्रैकेट पावर 4 16 हो जाएगा, तो ये कितना आया, 17 आया। इसके बराबर, RHS के बराबर हमारा आ गया। ठीक है, तो हमारा LHS और RHS जो है, दोनों जो है सेम आया है। इसका मतलब कि m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू जो -3 है, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।